तो आज की इस वीडियो में हम लोग पीने वाले हैं कोल्ड ड्रिंक, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रॉ से। तो इस वक्त हम एक बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं जिसकी ऊंचाई जो है जमीन से वो लगभग 13 मीटर के आसपास है। और हमारी साइंस के अकॉर्डिंग हम एक पाइप से अगर कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो हम लोग मैक्सिमम 10 मीटर तक ऊपर जा सकते हैं। इसके पीछे की साइंस को समझेंगे। लेकिन ये हमारे पास जो बहुत बड़ा स्ट्रॉ है, इसको आज हम इस बिल्डिंग से नीचे फेंकने वाले हैं और नीचे इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि छत पे खड़े होकर हम यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक पी पाए। कि इसके अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या हिंड्रेंस आ सकते हैं। तो जब हम लोगों को स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है तो हम हवा को खींचते हैं, तो ऊपर हमारे मुंह के पास जो प्रेशर है वो लो हो जाता है और नीचे का प्रेशर रिलेटिवली हाई हो जाता है। एंड लिक्विड टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ वो लोग मूव करना चाहते हैं। तो जो है वो कोल्ड ड्रिंक या पानी या फिर फ्रूटी या कोई भी चीज वो ऊपर की तरफ राइज करती है। इतना ज्यादा हाइट डिफरेंस होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा, बट वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना बड़ा फैक्टर लिक्विड कॉलम का खुद का वजन होने वाला है। जैसे जैसे लिक्विड ऊपर राइज होगा, लिक्विड कॉलम का खुद का वजन बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा और हमारे लंग्स, हमारे माउथ की जो मसल्स हैं, क्या इनके पास इतनी ताकत होगी कि ये लिक्विड कॉलम को इतना ऊपर तक ले जाएं। अब यहाँ पे हम लोग 3 लेवल पे काम करने वाले हैं। एक बार हम लोग चेयर के टॉप पे चढ़ जाऊंगा और कोल्ड ड्रिंक पी के देखूंगा कि मेरी मसल्स उतना कैपेबल है कि नहीं है। फिर हम इस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे और फिर टॉप फ्लोर पे जाएंगे। अब यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक के साथ ये काम करना और डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर शुगर लेवल भी है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक हमने इसलिए ली है क्योंकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए और पीने में भी मजा आए। तो यहाँ पे हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोल के रख तो दिया है। मैं इस सीढ़ी के टॉप फ्लोर पे जो है वो चढ़ जाता हूँ। लगभग मुझे लग रहा है 1.5 मीटर के आसपास होगा। तो यहाँ तक तो हमें खींचना हमारे लिए बहुत इजी होने वाला। आओ चेक करते हैं। वाह, मेहनत का फल मीठा होता है। ये आज मिल भी गया तो हमने थोड़ा सा मेहनत करके, मुश्किल तो है लेकिन ठीक है, उतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लिक्विड यहाँ पे राइज हो गया है। तो अभी हम लोग आए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अब हम इस फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, जिससे जहाँ तक मुझे लग रहा है 3-4 मीटर ऊपर होगा। अब अगेन थ्योरी के हिसाब से 3-4 मीटर क्रॉस करना इज़ वेरी ईजी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, चलो। कोल्ड ड्रिंक पी के मजा आ गया भाई दोबारा से। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जबड़े में दर्द हो गया। बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन 4-5 मीटर के आसपास हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक को यहाँ पे खींच दिया है। अब ये डिफिकल्ट क्यों हो रहा है मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जब तक हम एक्सपेरिमेंट को आगे कर रहे हैं, कि अगर हम ये कोल्ड ड्रिंक के बजाय पानी से करते तो क्या ये और आसान हो जाता या मुश्किल हो जाता। तो छत के टॉप पे हम लोग पहुंच गए और इस स्ट्रॉ को नीचे लटकाने का काम हो चुका है। जितना स्ट्रॉ नीचे जा रहा है उतना ही भारी होता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग के टॉप से हमने स्ट्रॉ नीचे लगाए। अब पता नहीं कि इतने बड़े स्ट्रॉ से हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी पाएंगे कि नहीं। थ्योरेटिकली थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ये, लेकिन हमने इस बॉटल को यहाँ पे खोला। खोलने के बाद थोड़ा सा पाइप साफ करके डालेंगे, बिकॉज मिट्टी लग गई है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीनी भी है, मतलब शायद पी पाएंगे। और जैसे हमने इसके अंदर इस पाइप को डाला, अगर आप एक बात नोटिस करें तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ी सी अपने आप ऊपर उठने लग गई। अभी ऊपर से कोई खींच भी नहीं रहा है। एक्चुअली इसके पीछे का रीजन एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस है, बिकॉज पाइप के दोनों एंड्स बहुत डिफरेंट हाइट पे हैं। अब यहाँ पे पूरी ताकत से मैंने कोल्ड ड्रिंक को खींचना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग की नसें आप देख सकते हो। अभी फिलहाल तो कम ताकत लग रही है, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक अभी फर्स्ट फ्लोर पे भी नहीं पहुंची है। लेकिन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएगी, मुझे लग रहा है काम थोड़ा सा मुश्किल होता चला जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ये। मैं अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा एफर्ट यहाँ पे मार रहा हूँ, तब जाके कोल्ड ड्रिंक थोड़ा राइज कर रही है। और पाइप जो है वो भी प्रेशर की वजह से पिचक सा रहा है। भाई कहाँ पहुंची है? तो मैं यहाँ पे अभी थक चुका हूँ। हम लोगों ने एक फ्लोर तो पार किया है। अब मैं जो हमारा कैमरामैन है लक्ष्य, उसको मैं फर्स्ट फ्लोर पे घर पे भेज रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर ऑब्वियसली बात है हमारा नहीं है। तो मैंने वहाँ पे उसको भेज दिया। वो बालकनी से रिकॉर्ड करेगा और अब हम फर्स्ट फ्लोर को पार करने की कोशिश करेंगे। सेकंड फ्लोर तक जाएंगे, देखते हैं कितना मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं। तो हमारा कैमरामैन जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुका है और हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक को फिर से खींचना शुरू किया। फिर से उतनी मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी जितनी मैंने पहले की थी, क्योंकि मैंने आगे से हाथ हटा लिया था। ये काम सीरियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फर्स्ट फ्लोर को लगभग हमने पार कर दिया और अब हम फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर की तरफ
तरफ थोड़ा बहुत जा रहे हैं और ये काम और मुश्किल होता जा रहा है। सेकंड फ्लोर शायद मुझे लगता है पार नहीं हो पाएगा, तो हम फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के बीच में कहीं पे आके अटकेंगे। आप देख सकते हो कोल्ड ड्रिंक अब बहुत ज़्यादा ऊपर आना बंद हो गया और टुकड़ों में बढ़ गई है, क्योंकि पाइप बीच बीच में से जो है वो चिपक रहा है। अगेन ऑब्वियसली बात है, अंदर एक वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो रहा है और बाहर से प्रेशर लगने की वजह से पाइप पिचक सा रहा है। कितना? तो ये काम बहुत मुश्किल है। तो मेरा जबड़ा यहाँ पे, एक बार आपको मैं आवाज़ सुनाता हूँ, इधर आओ। तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगा ली है, मेरे जबड़ों में दर्द हो गया, ऐसा लग रहा है कि मैं 10 घंटे से एक च्युइंगम खा रहा हूँ। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी हम इसको फर्स्ट फ्लोर के थोड़ा सा ऊपर लेके आ पाए। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं डीप सी डाइविंग कर रहा हूँ तो क्या मैं अपने शिप पे एक स्ट्रॉ का हिस्सा ऊपर रख के और एक स्ट्रॉ नीचे ले जाके क्या मैं सांस ले सकता हूँ? अगर ये पॉसिबल होता तो हर कोई ऐसा कर रहा होता, सिलेंडर्स की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाइट के चेंज होने से ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है और हमारी मसल्स के पास इतने सारे लिक्विड कॉलम को खींचने की ताकत नहीं है। तो अब हमने यहाँ पे एक डिफ्लेटर लगा दिया जो कि हवा को खींच के यहाँ से निकालेगा। तो ये काम अब इंसान नहीं करने वाला, अब ये काम एक मशीन करेगी। तो देखते हैं क्या मशीन पहले से ज़्यादा ऊपर इसको ऊंचाई पे ले जा सकती है कि नहीं। ये जो पंप हमने लिया है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, ये तो बस बैलून्स को डिफ्लेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसने तो कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठाया है। तो जो हमने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इससे ज़्यादा बेहतर तो मेरे जबड़े, मेरे मुंह और मेरे गालों ने काम किया था। तो ये मुझे लग रहा है ये वाला जो हिस्सा है ये एक्चुअली फेल हो गया है। अगर हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग ताकतवर वैक्यूम होता तो शायद हम इस लिक्विड को खींच पाते, लेकिन इंसान के बस की बात तो इतने बड़े स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं है। कोल्ड ड्रिंक पीना सेहत के लिए हानिकारक है, आप सब जानते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए पिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन पे प्यार और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।